तो आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे कि 28 अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल में। आज का जो सेशन है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखेंगे, पूरा ज़बरदस्त हिंदी में, बिल्कुल आप लोग थंबनेल में बिल्कुल सही देखे हैं। और आप लोग थंबनेल को देख कर के ये जो क्लिक किए हैं, तो आपको उसी टाइप से जो कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। जैसा कि जो अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे, उनको पता होगा कि यहाँ पे जब भी करंट अफेयर्स स्टार्ट होता है तो एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आज का थॉट्स है कि आज की दुनिया में सफल वही है और जिंदा वही है जो लगातार कुछ न कुछ सीख रहा है। जिंदा वही है और सफल वही है जो लगातार कुछ न कुछ सीख रहा है इस दुनिया में, ठीक है। तो बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 28 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि भारत के 49वें, थोड़ा सा पेंसिल ले लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। हाँ, तो पेंसिल ले लिए। तो कह रहा है क्वेश्चन कि बताइए कि भारत के जो है 49वें आपका जो है मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो है किसको नियुक्त किया गया है? तो डायरेक्ट बताइएगा उदय उमेश ललित को। उदय उमेश ललित जी को जो है इनको क्या किया गया है? तो इनको जो है 49वें आपका जो मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो इनको नियुक्त किया गया है। नाम है उदय उमेश ललित जी। बात करते हैं कुछ इनके बारे में। तो इनके बारे में क्या बात किया जाता था? न्यायमूर्ति न्यायाधीश उदय उमेश ललित को जो है 27 अगस्त यानी कल के डेट में जो है इनको जो 49वें जो है मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो इनको शपथ दिलाया गया, शपथ लिए हैं ये, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन जो है आपका कौन लुसाने डायमंड लीग 2022 का जो है जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो डायरेक्ट आपको बताना है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी जो हैं ये क्या हुए हैं? तो ये जो है लुसाने डायमंड लीग 2022 का जो है इन्होंने जीता हुआ है और ये जो है भारतीय खिलाड़ी है। नाम अगर इनके बारे में पूछा जाए तो नीरज चोपड़ा जी हैं। और अगर बात किया जाए तो जेवलिंग थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने जो है 89.08 मीटर से जो है अपने पहले थ्रो के साथ जो है लुसाने डायमंड लीग पर जो है जीत हासिल की है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे तरफ जो है बादल गरज रहा है, लेकिन आपको किसी प्रकार का कंटेंट में दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन समझे कि नहीं? क्वेश्चन कर रहा था कि कौन जो है लुसाने डायमंड लीग 2022 जो है जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो डायरेक्ट बताइएगा नीरज चोपड़ा। ये आपके जानकारी के लिए था कि जो जेवलिन थ्रो खिलाड़ी जो थे आपके नीरज चोपड़ा, ये लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज चोपड़ा 89 यानी 89.08 मीटर अपने पहले थ्रो के साथ जो है लुसाने डायमंड लीग है उसको जो है जीत हासिल किए हुए हैं। बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन कि बताइए कि हाल ही में जो जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो है किस देश ने, मतलब कौन सा देश ने जो है, यहाँ पे बता दे रहे हैं आंसर, वो दक्षिण कोरिया देश है। उन्होंने क्या किया है? तो उन्होंने जो है आपका विश्व के सबसे कम प्रजनन जो आपका रिप्रोडक्शन होता है, जो आपका जनगणना के अनुसार जो किया गया है, मतलब सबसे कम रिकॉर्ड जो है इन्होंने जो है बनाया हुआ, मतलब अपना रिकॉर्ड को जो है फिर से तोड़ दिया है। मतलब जो प्रजनन की जो क्रिया होता है, जो जनसंख्या जो वृद्धि होता है, उसमें जो इन्होंने बहुत कंट्रोल किया हुआ है। नाम है कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझे कि बताइए कि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो है किस देश ने, मतलब कौन सा देश ने जो है विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का जो है अपना मतलब फिर जो है रिकॉर्ड तोड़ा है? तो बताइएगा दक्षिण कोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बात करते हैं कि दक्षिण कोरिया ने जो है विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का जो अपना खुद का ही रिकॉर्ड फिर तोड़ा है। और जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो है 2021 में दक्षिण कोरिया का प्रजनन दर 0.81 रह गई है, ठीक है। मतलब सोच सकते हैं यहाँ पे कितना जो आपका पॉपुलेशन जो होता है उसको कंट्रोल किया हुआ है दक्षिण कोरिया, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, सॉरी थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि बताइए कि कौन सी एयरलाइन, मतलब कौन सा एयरलाइन है जो आपका हाल ही में CAE की जो है कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का जो है उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? तो आपको बताना है, डायरेक्ट आंसर बताइएगा कि एयर एशिया इंडिया एयरलाइन। जो एयर एशिया इंडिया एयरलाइन है ये क्या हो गया है? तो ये जो है आपका हाल ही में जो है CAE कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गया है। बात करते हैं कि प्रौद्योगिकी पर आधारित पायलट प्रशिक्षण समाधानों का जो है
अग्रणीय प्रदाता है। कनाडा में जो है CAE का जो है मुख्यालय है। क्वेश्चन समझे थे। क्वेश्चन कर रहा था कि जो कौन सा एयरलाइन है जो हाल ही में जो है CAE का जो है कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का जो है उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना था कि एयर एशिया इंडिया एयरलाइन ये बन गया। ठीक है, CAE के साथ जो इन्होंने प्रौद्योगिकी पर जो है आधारित पायलट प्रशिक्षण समाधानों का जो है अग्रणीय प्रदाता है। कनाडा में CAE का मुख्यालय है। CAE का मुख्यालय कहाँ है तो बताना है कनाडा में है। ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि बताइए कि किस भारतीय युवा पुरुष युगल जोड़ी ने जो है BWF यानी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है सेमीफाइनल में विश्व बैडमिंटन जो चैंपियनशिप होता है उसमें कांस्य पदक जीता हुआ है। तो ये आपको आंसर पता होगा। सात्विक साईराज आपका रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने जो है आपका विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप सेमीफाइनल में जो है भारत के सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को जो है युवा पुरुष युगल जोड़ी में जो है मलेशिया के एरोन चिया और सो वी पी के जो है हाथों से 2-1 से हराने के बाद जो ऐतिहासिक कांस्य पदक पर जीत लिया है इन्होंने। समझे कि नहीं। क्वेश्चन कर रहा था डायरेक्ट कि बताइए, क्वेश्चन उतना नहीं पूछेगा लेकिन आपको क्वेश्चन इतना पूछेगा कि बताइए कि किस भारतीय युवा आपका जो पुरुष युगल जोड़ी ने जो है जिन्होंने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुआ था सेमीफाइनल में विश्व बैडमिंटन जो आपका चैंपियनशिप में जो है कांस्य पदक जीता है, कौन सा वो 2 जोड़ी हैं पुरुष, तो बताइएगा सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि बताइए कि रूस की जो है परमाणु ऊर्जा कंपनी यानी रोसाटॉम जो है किस देश में जो है 2 परमाणु रिएक्टरों का जो निर्माण शुरू करेगी, तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना है हंगरी में। क्या करा है, क्वेश्चन कह रहा था कि रूस का जो परमाणु ऊर्जा कंपनी है यानी रोसाटॉम किस देश में जो है 2 परमाणु रिएक्टरों का जो निर्माण करेगी, तो डायरेक्ट बताना आपको हंगरी में। बात करते हैं कि रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी कहाँ के, रूस का जो परमाणु ऊर्जा कंपनी है रोसाटॉम आने वाले कुछ सप्ताहों में यानी हंगरी देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का जो है निर्माण जो है शुरू करेगी। हंगरी के विदेश मंत्री हाल ही में जो है यह जानकारी दिए। क्वेश्चन समझे कि नहीं था, हमको लगता है कि क्वेश्चन आप नहीं समझे। क्वेश्चन कह रहा था कि रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में, मतलब कौन सा देश में जो है परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगा, कौन सा देश है, तो आपको डायरेक्ट बताना है हंगरी देश है। हंगरी देश है तो यहाँ पे क्या करेगा, तो रूस की जो परमाणु ऊर्जा कंपनी यानी रोसाटॉम आने वाले जो कुछ सप्ताहों में जो हंगरी के देश में जो है 2 जो है परमाणु रिएक्टरों का जो है निर्माण शुरू करेगी। और हंगरी के जो विदेश मंत्री ने जो है हाल ही में यह जानकारी दिया हुआ है। बस यही था क्वेश्चन। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की बताइए कि हाल ही में जो है किस राज्य मतलब कौन सा राज्य में जो है 500 मेगावाट की दुग्गर जल विद्युत परियोजना और 42 मेगावाट की बग्गी जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आपको डायरेक्ट बताना हिमाचल प्रदेश में। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में मतलब कौन सा राज्य में जो है 500 मेगावाट की दुग्गर जल विद्युत परियोजना और 42 मेगावाट की बग्गी जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण करने के लिए जो है समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो बताइएगा हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है 500 मेगावाट की दुग्गर जल विद्युत परियोजना और 42 मेगावाट की जो है जल विद्युत क्या था 42 मेगावाट की बग्गी जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण के लिए हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मेरे हिसाब से लगता है कि आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। क्वेश्चन कर रहा था कि हाल ही में जो है किस राज्य में मतलब कौन सा राज्य में जो है राज्य पूछ रहा था, आपको तो आंसर पता चल गया हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, तो इसमें क्या किया गया है कि 500 मेगावाट की जो है दुग्गर जल विद्युत परियोजना और 42 मेगावाट की जो बग्गी जल विद्युत परियोजना का जो है निर्माण के लिए जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसने जो है यूरोपीय फुटबॉल महासंघ यानी यूएफा कह रहा है कि किसने यूरोपीय फुटबॉल महासंघ यानी यूएफा का जो है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है, तो बताइएगा करीम बेजेमा और एलेक्सिया पुटेलस। करीम बेजेमा और एलेक्सिया
पुटेलस जो है इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने जो है हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल महासंघ यानी यूएफा का जो वर्ष का जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार जीता। आपसे पूछ सकता है कि यूएफा का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जिताया था, डायरेक्ट आपको आंसर ये बताना है। आंसर में क्या होगा, करीम बेंजेमा और अलेक्सिया पुटेलस। बस तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको जो है आज के करंट अफेयर जो था बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आप तो एक ही कर सकते हैं, औरों से भी करवाइए, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।